बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप मेरा चैनल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरात वाला एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, तो आज का मैं जो टॉपिक है आपके लिए कि अभी तक जो सा मैट्रिक का जो पार्ट 2 का एडमिशन फॉर्म था, बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर हमें मैट्रिक पार्ट 2 का अभी तक लिंक नहीं शो हो रहा जहाँ से हम फॉर्म डाउनलोड कर सकें ऑनलाइन। तो मेरे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्त आपको इस बार जो बोर्ड ने पॉलिसी क्या की है, प्राइवेट जो एडमिशन है उन्होंने उसका एक ही लिंक बनाया है जिसके अंदर ही प्राइवेट और रेगुलर जो सा लिंक को कंबाइन किया है। तो आपके सामने लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि एडमिशन जहाँ पर मेंशन है रेगुलर, उसी लिंक के ऊपर देखिए अब उन्होंने लिंक को चेंज करके वहाँ पे मैट्रिक एनुअल 2022 और मैट्रिक एडमिशन मेंशन किया है। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट नोटिस में आ रहा है बकायदा फ्रंट के ऊपर, और एक वेबसाइट की जगह एक और वेबसाइट की जगह पर ऑप्शन है क्विक लिंक में भी। ठीक है, तो मैं आपको आज जो है मैट्रिक पार्ट 2 का प्राइवेट फॉर्म गुजरात बोर्ड का फिल करने का तरीका, सैप्लिक का तरीका, कंपार्टमेंट का तरीका, इम्प्रूवमेंट का तरीका और जो सा इसके अलावा और कोई ऑप्शन अवेल है जो बोर्ड ने आपकी सिस्टम में आपको एडमिशन के लिए प्रोवाइड किया है, उसका तरीकाकार आज आपको बताऊंगा। और ये लिंक आपकी मेन बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दिया गया है। तो मैं आज आपको मैट्रिक पार्ट 2 गुजरात बोर्ड का फॉर्म फिल करने का तरीका, ऑनलाइन करने का तरीका, डाउनलोड करने का तरीका, ये सारा आज आपको गाइड करूँगा। और आपको ये भी बताऊँगा कौन से बच्चे 10th का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन से बच्चे 10th का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको ऑनलाइन करने का तरीकाकार सारा आज आपको बताया जाएगा। और ये भी बताऊंगा कि ये लिंक कहाँ पर है। प्राइवेट स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका लिंक एक्टिवेट हो चुका है और इसको भी तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं। लेकिन मैं किसी वजह की वजह पर जहाँ में मैं नेट की जो है मुझे मसला था जिसकी वजह से मैं आपको कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, वीडियो से मेरी तैयार थी, तो लिहाजा आज रात को ही नेट हमारा यहाँ सही हुआ है। तो इंशाल्लाह अभी आपको मैंने अभी वीडियो अपलोड किया, तो आप इसे वॉच करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको 100% ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ आपको बगैर नोटिफिकेशन भी दिखाया जाएगा, जिससे आपकी तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी कि हम जो आपको न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक होती है। तो अब चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको आपका मैट्रिक का एडमिशन ऑनलाइन करके दिखाते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर, अब मैं आपको ले आया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और जैसा कि सबसे पहले हमें अपना जो एडमिशन करना है गुजरांवाला बोर्ड में मैट्रिक एनुअल 2022 का, तो हम उनकी वेबसाइट जो है उसको ओपन करेंगे। तो उसकी वेबसाइट है www.bisegrw.edu.pk। तो जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके सामने गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट का ये इंटरफेस आएगा नज़र। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर फिर से इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स आएगा। तो लास्ट जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी उसमें यहाँ पर रेगुलर मैट्रिक एडमिशन लिखा था, रेगुलर मैट्रिक एनुअल फॉर टू एग्जामिनेशन 2022। तो बोर्ड ने क्या किया है, प्राइवेट और रेगुलर कैटेगरी का जो एडमिशन है उनको मर्ज कर दिया है, यानी कि एक ही लिंक के अंदर दोनों एडमिशन आपके मेंशन कर दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब आपको जो इस बच्चे ने प्राइवेट मैट्रिक का एडमिशन भेजना है उसने पहले ये करना है कि अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करना है प्राइवेट एडमिशन में। तो ये जो कैटेगरी है वो आपके सामने कैसे ओपन होगी, आपके सामने जो स्क्रीन पर एडमिशन फॉर मैट्रिक एनुअल फॉर एग्जामिनेशन 2022 के सामने एक व्यू का आ रहा है ये बटन। जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक नया इंटरफेस खुलेगा जो कि आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर एसएससी एनुअल 2022 और डेट्स और कैटेगरी दोनों शो करेगा, प्राइवेट कैंडिडेट्स एंड रेगुलर कैंडिडेट्स। तो मैं आपको स्टूडेंट्स एक और बात गाइड करता जाऊँ, यहाँ पर ये लिंक आपको इसके अलावा 2 और जगह पर मिल सकता है। जैसा कि मैं इसको यहाँ से बंद करने लगा हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल भी से नीचे करना हो तो पहले आपको ये मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ऑनलाइन एडमिशन 9, 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर लिंक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर अगर आप मैट्रिक 10th पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप जब क्लिक करेंगे तो वही इंटरफेस आपके सामने अगेन आ जाएगा, यानी कि दोबारा आ जाएगा, डिस्प्ले पे आ जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा लिंक दिया गया है बोर्ड ने वो यहाँ पर दिया गया है एडमिशन फॉर मैट्रिक एनुअल फॉर एग्जामिनेशन 2022 क्विक लिंक्स के नीचे। तो यहाँ पर भी क्लिक करें तो आप सामने वही सेम इंटरफेस ओपन होगा। आप कहीं से भी ये इंटरफेस ओपन करके अपना एडमिशन ऑनलाइन प्राइवेट कर सकते हैं। तो मैं 2 लिंक्स को बंद कर दिया है। इसके साथ आपको एक और बात बताता जाऊँ कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन्स
यानी कि आपने अपना दाखिला ऑनलाइन जो भेजना है उसकी, और सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी फॉर मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपने हार्ड कॉपी, जो आपने पेपर शीट फॉर्म आपका निकलना है हार्ड फॉर्म, इन दोनों की जमा करवाने की लास्ट डेट होगी सिंगल फीस के साथ 2 फरवरी 2022 है। फिर से बता रहा हूँ 2 फरवरी 2022 तक आप सिंगल फीस के साथ अपना एडमिशन मैट्रिक का भेज सकते हैं। डबल फीस के साथ यानी कि 2 गुना फीस के साथ आप 14 मार्च तक भेज सकते हैं, और 3 गुना फीस के साथ आप 22 मार्च तक आप अपना सालाना इम्तिहान का जो एडमिशन है वो भेज सकते हैं, प्राइवेट भी और रेगुलर भी। तो अब हमारा टॉपिक बेसिकली प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैंने प्राइवेट को जैसे ये रेगुलर क्लिक किया, लेकिन हमने प्राइवेट पे करना है तो प्राइवेट क्लिक करके प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे मैंने प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लियर किया है तो आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है ये आपसे प्रोवाइड पूछ रहा है कि आपको जो प्रीवियस एग्जाम इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करें। जैसा कि इसमें तकरीबन 3 से 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि जैसे वो पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने 9th क्लास पास करके अब 10th में आए हैं, या वो स्टूडेंट्स जो अभी दोबारा इम्प्रूव करना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट्स जिनकी अभी सैपली है, जिनका सैपली का चांस है, वो स्टूडेंट्स आप यहाँ से एडमिशन भेज सकते हैं। तो ये उन कैटेगरीज के लिए है। इनके लिए रिक्वायरमेंट्स जो उन्होंने सबसे पहले दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप देखें कि उसकी जो मैंने डेट ऑफ बर्थ मेंशन की, उसका ये रोल नंबर, अब ये मैं जिस बच्चे का रोल नंबर मेंशन कर रहा हूँ इसने 9th क्लास कुछ अर्सा पहले की है, लेकिन मैंने 9th का पुट किया तो यहाँ पर इसके वो पूछ रहा है कि लास्ट अपीयरिंग क्लास। तो आपने यहाँ से वो रोल नंबर जो मेंशन किया है उसका आपने बताना वो 9th का है या 10th का है। तो मैं यहाँ पर 9th पे क्लिक करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो मौजूदा जो जिस साल ये रोल नंबर इशू हुआ था बोर्ड की जानिब से 9th में या 10th में, तो आपने वो बताना। ये 2008 का, तो मैं यहाँ 2008 मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि लास्ट अपीयरेंस सेशन क्या होता है। इसमें सैपली, स्पेशल, एनुअल तीनों आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बोर्ड जो सा साल में 2 दफ़ा इम्तिहान लेता है। एक को ये कहते हैं एनुअल एग्जामिनेशन और दूसरा को कहते हैं सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। तो बहुत से बच्चे कहते हैं जी हमारी सैपली है, हम सप्ली एडमिशन भी जमाना है। वो सैपली एडमिशन नहीं होता, वो आपका सैपली का एडमिशन होता है। जो इस बुक में आप फेल होते हैं वो उस किताब का एडमिशन होता है, लेकिन आपका जो सेशन होता है वो एनुअल। अब इस टाइम एनुअल के जा रहे हैं तो आप एनुअल सेलेक्ट करेंगे आपका, ठीक है। तो यहाँ पर एनुअल 2008 में 9th क्लास में इस बच्चे ने रोल नंबर के तहत क्लास अपीयर की थी, ठीक है। ये आप जो सा गुजरात बोर्ड ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सा आपका जो सा ऑप्शन अवेल नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होने जा रहा है, यहाँ पर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपसे पूछ रहा है। पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने शेयर करनी है। सबसे पहले पिक्चर, तस्वीर का डाई पिक्सल 130x130 हो, यानी कि वो कह रहा है, और DPI 70x70। इस तो आपकी तस्वीर की जो रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बाद ही आप यहाँ तस्वीर अपलोड करेंगे। अब तस्वीर कैसे अपलोड होगी, जैसे मैं यहाँ से चूज़ फाइल करता हूँ, ठीक है। अपनी करंट तस्वीर जो मैं इसको एक तस्वीर अपलोड करने के लिए देने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ एक तस्वीर ही देखी, मैंने की है क्लिक। इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी थी, तो ये तस्वीर 100% आने का मकसद है कि आपकी प्रॉपर तस्वीर अपलोड हो गई है और ऊपर शो आ रही है। ये स्टूडेंट्स का नाम आ चुका है आपके सामने, फादर नेम आ चुका है, क्योंकि ये फादर इस नेम स्टूडेंट्स नेम इसलिए आ चुका है क्योंकि पहले से ही फॉर्म फीड था सिस्टम में। अगर आप फ्रेश करेंगे तो आपके सामने ये नाम नहीं आएगा। तो बताएं जी एडमिट बे फॉर्म नंबर आपने यहाँ बच्चे का एडमिशन करना है। जैसे कि मैं यहाँ बे फॉर्म नंबर मेंशन करने जा रहा हूँ, फादर CNC नंबर ना मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ जो सी आपने मेंशन करनी है, अगर दोबारा रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी मेंशन की थी, तो ठीक है। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ मेंशन की है। मोबाइल नंबर वो आपने यहाँ मेंशन करना है जो एक्टिव हो। अगर आप बंद नंबर एक्टिव यहाँ पे भेज देंगे तो वो बोर्ड में तो चला जाएगा रिकॉर्ड में, कल को कोई कॉल या SMS आपको बोर्ड की जाने से वसूल नहीं हो पाएगी अगर आपका नंबर एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई भी वो सैम्पल का तो नंबर डाल रहा हूँ, आप भी कोई अपना वो नंबर डाल लें जो आपका एक्टिवेट हो। आगे मीडियम आपने उर्दू या इंग्लिश दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, मार्क ऑन आइडेंटिफिकेशन, वो शनाख्ती निशान पूछ रहा है आपसे, तो आप नन भी कर सकते हैं या कोई भी अपना निशान मेंशन कर सकते हैं। नेशनैलिटी आपसे यहाँ पे नेक्स्ट वो पूछ रहा है, मीडियम का तो मैंने बता दिया आपको, सॉरी। तो यहाँ पर आपने नेशनैलिटी पूछ रहा है पाकिस्तानी या नॉन पाकिस्तानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ये पाकिस्तानी करनी है। नेक्स्ट आपने नन रखना, इसको नहीं छेड़ना।
और लोकेटरी वो पूछ रहा है अर्बन नहीं या शहरी, यानी कि आप अर्बन शहरी हैं या देहाती, तो ये आपने मेंशन यहाँ करना है। यहाँ पे जेंडर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेल का मतलब होता है बॉय लड़का, फीमेल यानी कि गर्ल लड़की। तो आप बॉय या मेल जो भी होंगे आपने यहाँ मेंशन करना है। इसका पर्पज़ दो चीज़ों का एडमिशन में बहुत ज़रूरी होता है, एक ये जेंडर का और दूसरा रिलीजन का। अब ये जेंडर क्यों होता है, अगर आप मेल हैं और फीमेल सेलेक्ट कर देंगे तो आपका एडमिशन तो ऑनलाइन हो जाएगा, इससे आगे आपके लिए मुश्किलात होंगी। पहली बात कि आपका रोल नंबर स्लिप जब इशू होगी तो बोर्ड आपकी रोल नंबर स्लिप भी रोक सकता है। दूसरा ये इशू होगा कि आपका अगर आप मेल हैं तो आपका सेंटर फीमेल में बन जाएगा अगर बोर्ड ने रोल नंबर स्लिप ना रोकी। तो ये चीज़ ध्यान से करनी है। फिर रिलीजन से क्या मुराद है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। अगर आप मुस्लिम करेंगे, ये इसलिए ज़रूरी है, अगर आप मुस्लिम करेंगे तो आपको जो सी किताब में इस्लामिक किताब होंगी जैसे इस्लामियात वगैरह है, ठीक है। तो अगर आप नॉन मुस्लिम कर देंगे तो फिर आपकी इस्लामियत मेंशन नहीं होगी सब्जेक्ट्स में। तो ये इसलिए ज़रूरी है जेंडर और रिलीजन्स। अब आगे क्या है, आगे आपसे पूछ रहा है कि आप हाफ़िज़ कुरान हैं, येस या नो। यहाँ पर एड्रेस आपने वो देना है जहाँ पर आपको रोल नंबर स्लिप, आपका रिजल्ट कार्ड, आपकी सनद तक यहाँ पे मसूल हो, ठीक है। आपने एक्यूरेट अपना एड्रेस देना है, चाहे वो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक है या नहीं है, लेकिन जो एड्रेस यहाँ देंगे इसी पे आपको रोल नंबर स्लिप वसूल होगी, इसी पे आपको रिजल्ट कार्ड वसूल होगा, इसी एड्रेस पे आपको सनद वसूल होगी। अब आगे नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन पर्पस सेंटर इंफॉर्मेशन, यानी कि आप कहीं से भी एडमिशन भेज सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है इसका। आप एडमिशन चाहे लाहौर से भेज दें, फैसलाबाद से भेज दें, किसी भी सिटी से भेज दें, लेकिन ये जो सेंटर इंफॉर्मेशन है इसका मतलब है आप जोन सा सेंटर यहाँ मेंशन करेंगे आपका सेंटर उधर ही बनेगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे मैंने सेलेक्ट किया है हाफिज़ाबाद, अब मैं हाफिज़ाबाद से बेसिकली, ठीक है, मैंने हाफिज़ाबाद सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे हाफिज़ाबाद और पिंडी भटियाँ तहसील 2 आ रहा है, लेकिन मैं हाफिज़ाबाद कर देता हूँ। अब हाफिज़ाबाद के अंदर जितने भी जोन सेंटर आ रहे हैं वो उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो मैं अब हाफिज़ाबाद की बजाय पिंडी भटियाँ करता हूँ। अब मेरा दिल है कि मैं जोन को देखूँ तो जोन जलालपुर भटियाँ भी आ रहा है, पिंडी भटियाँ भी आ रहा है, रसूल। मैं चाहता हूँ मैं अपने पेपर सुक्के की मंडी देना चाहता हूँ। जैसे मैं सुक्के की मंडी पे क्लिक करूँगा तो वो आपको बता देगा कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सुक्के की मंडी गर्ल्स और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सुक्के की मंडी गर्ल्स, यानी कि आपके सामने उसने वो 2 सेंटर ओपन कर दिए हैं जहाँ पे आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और आपको बताऊँ, ये क्यों गर्ल्स का आ रहा है, क्योंकि हमने जेंडर फीमेल किया था इसलिए ये गर्ल्स का आ रहा है। अगर बॉयज़ का होता तो वो बॉयज़ स्कूल शो करता यहाँ हमें जोन के अंदर। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने अपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं वो आपने यहाँ में बताने हैं, बायो है, कंप्यूटर है या आर्ट्स है। जनरल को ये हम आर्ट्स कहते हैं, ठीक है। अगर आप बायो के साथ करेंगे तो आपके बायो के साथ सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, और अगर आप कंप्यूटर साइंस के साथ सेलेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर साइंस से सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप आर्ट्स में करेंगे तो आपको 2 सब्जेक्ट खुद से यहाँ पे ऑप्शनली मिलेंगे जो आपने सेलेक्ट करें। जैसे कि मैं यहाँ पर इस्लामिक इख्तियारी करता हूँ। एडवांस इस्लामिक स्टडीज़ को इस्लामिक इख्तियारी कहते हैं, ठीक है। एडवांस इस्लामिक स्टडी को इस्लामिक इख्तियारी कहते हैं। दूसरा मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ यहाँ से पंजाबी, सिविक्स, कोई भी, यानी एजुकेशन मैंने कर लिया। ये मैंने एक बात याद रखी, जब यहाँ तक एडमिशन सेलेक्ट कर लिया आपने एक बार शुरू से अपनी मुकम्मल इंफॉर्मेशन एक दफ़ा प्रूफ रीड कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फुल एंड फाइनल पढ़ने के बाद इस बॉक्स के अंदर टिक लगाना है और इसको सेव फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव फॉर्म करेंगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी मालूमात दुरुस्त होंगी, यानी कि आपने जो दी हैं अपने अपने मुताबिक वो दुरुस्त होंगी, कोई उन बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, तो वो आपका फॉर्म सेव करने के बाद ये ऑप्शन देगा डाउनलोड योर एडमिशन फॉर्म, योर फॉर्म नंबर इज़, यानी कि योर आपका जो फॉर्म नंबर है वो ये है, आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होकर आपके एडमिशन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये था मैट्रिक का एडमिशन फॉर्म फिल करने का तरीकाकार। इसी तरह से आपने इम्प्रूवमेंट का एडमिशन फिल करना है, इसी तरह से आपने सैपली का एडमिशन करना है। लेकिन इम्प्रूवमेंट और सैपली एडमिशन में ये होगा कि आपसे सिर्फ नीचे सब्जेक्ट का पूछा जाएगा, ना कि बाकी आप डाटा प्रूफ रीड कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको तरीकाकार जो बताया ये है मैट्रिक पार्ट 2 गुजरात बोर्ड का एडमिशन फॉर्म फिल करने का तरीकाकार। तो इस तरह से आपने फिल करना है। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई इशू चल रहा है, कोई मसला है, तो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज, कॉल या SMS करे, मैं उसको उसका सलूशन का ज़रूर रिप्लाई करूँगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया।